हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आप लोग बताते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इसके पहले हम आप लोग बता चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक, तो आज बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो सबसे पहले होता है, एक मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। तो सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब होता है एक, और सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। बताइए, कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड्स कहा जाता है। तो जहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट हो सिर्फ, उसको मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। मतलब दो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसैकेराइड में मीठे मतलब मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले जानिए कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ ओलिगोसैकेराइड देखते हैं, ये भी मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये मीठे नहीं होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। जल में इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। तो आते हैं मोनोसैकेराइड के। तो मोनोसैकेराइड मतलब एक कार्बोहाइड्रेट बताया। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, दूसरा है ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। एग्जाम में यही पूछता है कि इनमें से कौन मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज दे देगा, फिर माल्टोज दे देगा, सुक्रोज दे देगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, ग्लैक्टोज हो गया मोनोसैकेराइड्स, मैनोज हो गया मोनोसैकेराइड्स, फ्रक्टोज हो गया मोनोसैकेराइड। इसे आपको ध्यान रखना है। इसे हेक्सोज शर्करा बोलते हैं। तो हेक्सोज शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6 कार्बन के बने होते हैं। देखिए, ये 6 कार्बन के बने होते हैं, इसलिए हेक्सोस शर्करा बोलते हैं। अगर यही 5 कार्बन के बने होते तो पेंटोस शर्करा। आगे देखते हैं, पेंटोस शर्करा जो होती है, राइबोस का नाम सुने होंगे। जैसे डीएनए आरएनए में पेंटोस शर्करा होती है। तो डीएनए को डीऑक्सी राइबोस बोला जाता है, शर्करा होती है, और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो वो भी पेंटोस शर्करा होती है, मतलब 5 कार्बन की बनी होती है। अगर क्वेश्चन यही पूछ ले कि डीएनए में जो शर्करा होती है वो कितने कार्बन की बनी होती है, तो 5 कार्बन। अगर पूछा जाए पेंटोस शर्करा क्या होती है, तो 5 कार्बन की बनी होती है। पेंटोस शर्करा में कौन कौन आता है? राइबोज आता है, जाइलोज आता है। जाइलोज भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो राइबोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो राइबोस हम बता दिए, डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, आरएनए में पाया जाता है राइबोस शर्करा। देखिए, एरिथ्रोज एरिथ्रोज ये 4 कार्बन, इनमें 4 कार्बन प्रेजेंट होता है, इनको एरिथ्रोज बोला जाता है। ये जितना मैं बताया ये सब मोनोसैकेराइड होते हैं। अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। ओलिगोसैकेराइड्स, तो जब 2 से लेके 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट मिले हों, जैसे 2 कार्बोहाइड्रेट मिलकर किसी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किए तो उसे ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे 3 कार्बोहाइड्रेट मिले, किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया तो उसे भी ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। ऐसे ऐसे करके अगर 10 कार्बोहाइड्रेट तक मिलते हैं तब उनको ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज मिले, दोनों मिले। पहली बात एक जान जाइए, आपस में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ग्लाइकोसिडिक बंध ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसी के द्वारा आपस में कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं। अगर हम कहें एक ग्लूकोज जुड़ा, एक ग्लूकोज और जुड़ा, दोनों मिलकर माल्टोज बना लिए, दोनों मिलकर माल्टोज बनाए। तो जो माल्टोज बनाए, इनमें किस बॉन्ड का यूज हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी प्रकार हम बताए थे एक एमिनो एसिड प्रोटीन में कंपेयर करा रहे, जिससे आपको वो भी याद आ जाए। 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड, ये मिलकर क्या करते हैं? पेप्टाइड। यहाँ पे क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होता है या एमाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं।
एमाइड बॉन्ड, इसे हिंदी में बोलते हैं एमाइड बंध। तो अगर पूछा जाए कि प्रोटीन जो एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ प्रोटीन अगर पूछा जाए प्रोटीन में जो है कौन सा बंध होता है, यही होगा पेप्टाइड एमाइड बॉन्ड। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट 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 जो होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बताया हूँ, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्लूकोज मिला, दो ग्लूकोज मिला, दोनों मिलकर जो है माल्टोज का निर्माण किए। तो जैसे यहाँ ग्लूकोज मिला फिर फ्रक्टोज मिला, तो ये मिलकर क्या किया, सुक्रोज का निर्माण किए, सुक्रोज का निर्माण किए। ऐसे ही जब 2 कार्बोहाइड्रेट मिलें, चाहे 3 कार्बोहाइड्रेट मिले, चाहे 10 कार्बोहाइड्रेट तक मिलते हैं, तो उन्हें ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। चलिए देखते हैं। तो 2 से लेकर समझ में आ गया होगा आप लोगों की ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। 2 से लेकर 10 कार्बोहाइड्रेट जो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकेराइड हम क्यों लिखे हैं, इसमें अगर तीन कार्बोहाइड्रेट मिला होता ट्राइसैकेराइड हो जाता। अगर ऐसे करके 5 हो गया पेंटासैकेराइड, 6 हो जाएगा हेक्सासैकेराइड, ऐसे 10 तक बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन डाइसैकेराइड ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल लिखा हूँ। देखिए माल्टोज क्या होता है, एक मतलब 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जी लिखा हूँ, जी, इसको ध्यान रखिएगा, माल्टोज जी। तो सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, एफ मतलब फ्रक्टोज है यहाँ पे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और लैक्टोज एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज ये तीनों डाइसैकेराइड होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर इसको एक साथ याद करना है डाइसैकेराइड को, माला शक्कर लाओ इसकी ट्रिक बना लीजिए, माला शक्कर लाओ। तो माला से हो जाएगा माल्टोज, शक्कर से हो जाएगा सुक्रोज, लाओ से हो जाएगा लैक्टोज। माला शक्कर लाओ इसकी ट्रिक है मान लीजिए। तो ऐसे ध्यान में आप रख सकते हैं कि डाइसैकेराइड हैं। तो और माल्टोज में ग्लूकोज 2 है, ग्लूकोज के 2 अणु हैं, इसको ध्यान रखिएगा। माला को 2 बार ग्लूकोज दो, माला को 2 बार ग्लूकोज दो, इसको ध्यान रखिएगा, तो याद हो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणु। यहाँ पे सुक्रोज, तो सुक्रोज में जीएफ गर्लफ्रेंड जीएफ जो होता है उसको ध्यान रखिएगा। सुक्रोज जो है जीएफ से मिलकर बना होता है, जीएफ से मतलब गर्लफ्रेंड से। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज को ऐसे याद में रखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। आइए पॉलीसैकेराइड पे आते हैं। समझा चुका हूँ कि पॉलीसैकेराइड कैसे, जब 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलें तब उनको जो है पॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। जैसे कि 1 ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 3 ग्लूकोज, ऐसे 10 से ऊपर चले जाएंगे, 11 ग्लूकोज 12 ग्लूकोज 100 ग्लूकोज 1000 ग्लूकोज, तब पॉलीसैकेराइड उन्हें कहा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपस में कार्बोहाइड्रेट जुड़े किसके द्वारा होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। तो आगे आते हैं, यह मीठे नहीं होते, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो मीठा नहीं होता, एग्जाम्पल रख देता है सेलुलोज, एनुलिन, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसे रख देता है। तो पॉलीसैकेराइड में जितने एग्जाम्पल बताऊंगा वो मीठे नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के सेलुलोज में बता चुका हूँ कि वहाँ फर्नीचर जो होते हैं वो सेलुलोज पाया जाता है। दीमक जो होते हैं उसके शौकीन होते हैं सेलुलोज के। एक सूखे हुए प्लांट का 80% भाग लगभग प्लांट बनाता है सेलुलोज का ही बना हुआ होता है। और सेलुलोज पूरे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। हम इसके पहले बताए थे कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर जाएंगे तो सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इनुलिन, अब देखिए सेलुलोज यहाँ पे बताया तो बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब कई सारे बीटा ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। एनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है, मतलब कई 10 के ऊपर फ्रक्टोज, बहुत सारे फ्रक्टोज मिलकर तब इनुलिन का निर्माण करते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन,
ये भी ग्लूकोज का बहुलक होता है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च और ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। स्टार्च जो है प्लांट में संचित भोजन के रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल में संचित भोजन के रूप में स्टोर रहता है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा कि प्लांट का संचित भोजन क्या है, स्टार्च है, एनिमल का संचित भोजन ग्लाइकोजन है। काइटिन जो होता है कीटों का कवच होता है। ये सारे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। सेलुलोज, एनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा भी होगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।